मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा हमारे अंदर छुपे हुए परमात्म स्वरूप को प्रकट करने वाली, हमारे अंदर छुपे हुए सम्यक्त्व के दीप को प्रज्वलित करने वाली महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। एक बार पुनः भावों के साथ, भक्ति के साथ महसूस करते हुए दिव्य कथा महावीर की, मेरे भैया इसको सही कर ले, दिव्य कथा महावीर की, सागरवर गंभीर की, त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर। जुड़े और बड़ी तल्लीनता के साथ हमें प्रभु का नाम क्यों जपना चाहिए, हमें प्रभु का ध्यान क्यों करना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमें यहां नहीं रहना, जहां रहने के लिए आप इतने पापड़ बेल रहे हो, इतनी मेहनत और मशक्कत कर रहे हो, छोड़ के तो जाना पड़ेगा। जितनी मेहनत दुनिया में जमने के लिए कर रहे हो, इतनी मेहनत प्रभु के साथ जुड़ने में भी कर लो। प्रभु से मुलाकात करने में कर लो। दुनिया के चेहरे जितने सुहाने लगते हैं, इतने प्रभु के चेहरे से भी मोहब्बत कर लो। जितना हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, उतना अंदर की तरफ भी देख लो। जितना कुछ बाहर है वो यहीं रहने वाला है, जो अंदर है वही साथ जाने वाला है। ये बात हमारे पल्ले पड़ जाए, ये बात हमारी समझ में आ जाए कि जितना कुछ दिखाई दे रहा है, आंख बंद होने के बाद खत्म। महावीर की कथा पता नहीं आपको कैसी लग रही है, लेकिन इस कथा में हमारी कथा छुपी हुई है। प्रभु महावीर की आत्मा ने इस संसार में जितने दुख भोगे,
और पुण्योदय से जितने भी सुख भोगे और उसके बाद निर्वाण अवस्था प्राप्त करके परम आनंद की उपलब्धि की, ये सभी संभावनाएं इस आत्मा में भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं प्रभु महावीर कह रहे हैं। इसलिए जिन शासन ने एक गजब की शुरुआत की, या जिन शासन के तीर्थंकरों ने गजब का एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा प्रयोग किया, और उन प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि आत्मा परमात्मा हो सकती है, नर नारायण बन सकता है, भक्त भगवान हो सकता है, श्रावक संत हो सकता है, संत अरिहंत बन सकता है, अरिहंत सिद्ध हो सकता है, ये सब प्रकट किया है। अगर आप प्रति वासुदेव अश्वग्रीव के कथा से या उनके प्रसंग से कोई सबक लिया आपने, या केवल कहानी सुनी? क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ रहता है, और ये रहस्य तब समझ में आता है जब हम उसमें डूबते हैं, उसमें कुछ कुछ ढूंढते हैं, जब हम खोजी बन जाते हैं, जब हम डुबकी लगाते हैं। इसलिए तो कहते कि गोताखोर समुद्र में जितना गहरा जाएगा उतने ही मोती बीन कर लाएगा, क्योंकि बाहर तो पत्थर पड़े हैं या लहरें पड़ी हैं या सीप पड़े हैं, बस। समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, रत्नों का घर है वो, लेकिन रत्न ऊपर नहीं मिलते। उसके लिए एक शब्द आता है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। जिन खोजा तिन पाइया, हमने तो पदार्थों की खोज की है, लेकिन अरिहंत परमात्मा ने तो इस आत्मा में छुपे हुए परमात्मा की खोज की है। जो आत्मा को खोजने जाता है वो परमात्मा ही बन जाता है। जो पदार्थों को खोजने जाता है वो पदार्थ ही बनकर रह जाता है। जो पदार्थों को खोजता है वो संसार में अटक जाता है। जो परमात्मा के जरिए, परमात्मा के माध्यम से अपनी आत्मा की खोज करता है वो परमात्मा बन ही जाता है। इसलिए कहते जिन खोजा तिन पाइया, जो जितना खोजता है उतना ही पाता है। गहरे पानी पेट, अगर तुझे मोती चाहिए, रत्न चाहिए, और गहराई में जा, और गहराई में जा, और गहराई में जा। तेरी ये डुबकी मारने की यात्रा निष्फल नहीं जाएगी। तो आपने अश्वग्रीव प्रति वासुदेव की कथा से क्या लिया? अगर मैं थोड़ा सा चेक करना चाहूं आपको, मैं जी हमें काहे को चेक कर रहे? तो आप अपनी कथा सुनाओ, जरा हमारे में कम इंटरेस्ट लिया करो महाराज। हमने पता नहीं इतनी कथा कितनी सुन सुन के छोड़ दी। लेकिन कहते हैं सुनने वाला तो एक ही कथा से जिंदगी का सार निकाल लेता है, और जिन्होंने कुछ नहीं सार निकालना वो चाहे कितनी भी सुनो,
तो मैं सोच रहा था कल बैठा बैठा कि कमाल है, अश्वगिरी जिसका कभी डंका बजा करता था, जिसके आगे 3 खंड के राजाओं ने मस्तक झुका करके उसकी अधीनता स्वीकार की थी, चारों तरफ उसका नगाड़ा बजता था, उसके नीचे रहने वाले राजा उसको सलाम ठोकते थे, सलाम बजाते थे, उसकी एक आज्ञा पर अपनी जान देने को तैयार रहते थे। क्या रुतबा था। लेकिन जब वक्त बदलता है ना, सब खत्म। इसलिए कहता हूं कि जब तुम्हारी गुड्डी चढ़ रही हो ना, तो इतरानो नहीं कि आसमान में और भी गुड्डी उड़ रही हैं, कहीं पेच फंस गयो और किसी का माजा तगड़ा हो गयो तो सच कहता हूं किसकी पतंग कब कट जाए पता नहीं चलता। इसलिए ये दोहा मुझे बड़ा पसंद आया। मनुज बलि नहीं होते हैं, एक एक शब्द पर गौर करना। मनुज बलि नहीं होते हैं, समय होते बलवान। मनुज बलि नहीं होते हैं, समय होते बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण मनवा, वही अर्जुन वही बाण। मनुज बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जिस वक्त द्वारिका समुद्र में समा गई अग्नि, क्योंकि जिस वक्त आग लगी थी द्वारिका में, तो उस आग को बुझाने के लिए समुद्र को ही उड़ेल दिया था। तो कहते कि सनातन कथा है, समुद्र में समा गई द्वारिका। उसके बाद श्री कृष्ण महाप्रयाण कर गए, चले गए, और आसपास के भीलों ने, क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण की एक नहीं दो नहीं 16,000 रानियां थी। कितनी? 16,000 रानियां थी, और एक से एक बढ़कर। तो भीलों ने धावा बोला, लूट लिया और उन रानियों को ले जा रहे हैं। यह खबर लगी अर्जुन को, अर्जुन बीच में आ गया। लेकिन कमाल हो गया, उस दिन क्या सितारा डूब गया। अर्जुन भी वही है, बाण भी वही है, गांडीव भी वही है, लेकिन बाण चला रहा है, भीलों को लग नहीं रहा। और उसी के आंखों के आगे, जिसको वो अपना परम सखा मानता था, अपना मित्र मानता था, अपना परमात्मा मानता था, उसी के सामने उन्हीं की इज्जत को लेकर के भील चले गए और वो कुछ भी कर नहीं पाया। उस वक्त पता चला कि मनुज बलि नहीं होता है, मनुष्य बलवान नहीं है, बलवान वक्त होता है। वक्त जब बदल जाता है, क्योंकि वही इंसान होता है जिसका कभी डंका बजता था सभी सलाम ठोकते थे, लेकिन जब वक्त बदला तो कोई उसकी तरफ देखता था। इसी बात पर एक बात और कह देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं दुख का कारण क्या है, कोई जवाब देगा? एक तो सब बोलते, एक जना बोल लो है?
दुख का कारण, दुख का सबसे बड़ा कारण है दुर्बुद्धि। क्या बोला मैंने? दुर्बुद्धि। अब देखना ये दुर्बुद्धि हमें कहां से लेकर के आती है। वो बात अलग है, इसी दुर्बुद्धि का संबंध मोहनीय कर्म से भी जुड़ा हुआ है, इसी दुर्बुद्धि का कारण कहीं ना कहीं पाप से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन दुर्बुद्धि, उल्टी सोच, जिसको हमारे यहां मिथ्यात्व कहते हैं, राइट? दुर्बुद्धि कहिए या मिथ्यात्व कहिए, बात एक ही है। ये शब्द बदलते रहते हैं, लेकिन अगर जाओगे तो वही चीज वही मिलेगी आपको। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि क्या करती है? दोष प्रकट करती है, अंदर बुराई पैदा करती है। जिसको देखिए दे 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 दे, कितने ये दे हैं। दे फॉर दुर्बुद्धि, दे से ही दोष बनता है, और दोष से ही दुष्कर्म बनता है, दुष्कर्म से ही दुर्गति बनती है, और दुर्गति से ही दुख पैदा होता है, राइट? तो हमारे दुख की मूल वजह क्या है? दुर्बुद्धि, यानी मिथ्यात्व, यानी मोह की पराकाष्ठा। दुर्बुद्धि हमारे दुख की वजह है, क्योंकि दुर्बुद्धि नहीं होती तो किसी में हम दोष नहीं देखते। इसलिए कहता हूं, अगर आपको या मेरे को किसी में भी अगर कोई बुराई नजर आ रही है, उसकी बुराई उसका बुरा करे या ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैंने बुरी नजर डालकर, क्योंकि बुराई बुरी नजर ही तो देखेगी ना, ये तो मान लो आप। नहीं तो उस बंदे में तो अच्छाइयां भी होंगी कोई ना कोई तो, लेकिन अच्छाइयों को छोड़ के अगर कोई बुराई नजर आ रही है तो नजर सबसे पहले मेरी बुरी हुई ना। मेरी बुरी नजर ने ही तो बुराई ढूंढी उसके अंदर, मेरी बुरी नजर ने ही बुराई ढूंढी उसके अंदर। अगर अच्छी नजर होती तो अच्छाई ढूंढती। एक ही जलाशय के अंदर बगुला भी वही है और हंस भी वही है। एक को मोती नजर आता है और एक को मछली नजर आती है। ये नजर नजर की तलाश है, जो नजर ढूंढना चाहती है वही दिखाई देने लगता है। तो दुर्बुद्धि दोष देखती है, दुर्बुद्धि दोष की तरफ लेकर के जाती है, और वही दोष दुष्कर्म करवाती है, और वही दुष्कर्म हमें दुर्गति में लेकर के जाता है, और वही दुर्गति हमारे दुख का कारण बनती। तो हमारा दुख का कारण अगर कोई है तो प्लीज किसी को जिम्मेवार मत ठहराइए। मैं अपने दुख का कारण खुद हूं। अगर मैं अपनी शरीर की प्रकृति के विपरीत, अपना हमारा शरीर का एक नेचर होता है, राइट? और जैसे कि इसको कई जगह डॉक्टरों ने एलर्जी भी बोल दिया, किसी को किसी चीज से एलर्जी होती, किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है ना? और आपको पता है इससे मुझे एलर्जी है, और फिर उस चीज को अगर आप खाओ और फिर आपको एलर्जी हो और उससे आपको तकलीफ हो, तो उसका कारण क्या है? या हमारी जीभ कंट्रोल में है नहीं, उनके कोई बात नहीं, खा ले, दवाई ले लेंगे। और कई तो बड़े गजब के लोग हैं, मैं जब भी तो कहता हूं ये एलोपैथी इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? मैं बतला रहा हूं ये इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई एलोपैथी। हेमोपैथी नहीं हो पाई, आयुर्वेद नहीं हो पाया, बताओ क्या वजह? एलोपैथी कहती कुछ भी खाओ, बस दवाई खा लो।
डॉक्टरों ने मालूम है, एलोपैथी वाले कहते कुछ भी खाओ पर दवाई खा लो, कुछ भी खाओ। और वो डॉक्टर जानबूझ के कहते हैं ये कुछ कुछ खाते रहेंगे तो ही हमारा धंधा पानी चलता रहेगा, उनको पता है, और तुम उनकी चाल में आ जाते हो। क्योंकि नहीं तो ये कहावत आती है, 100 दवा एक तरफ, एक परहेज एक तरफ। क्या बोला? 100 दवा एक तरफ और एक परहेज एक तरफ। एक परहेज 2 दवाओं के जितना काम करता है, लेकिन आदमी करे क्या? नहीं, परहेज मत बताओ, दवा चाहे एक की 2 लिख दो। आयुर्वेद में परहेज चलता है, इसलिए वो सक्सेस ही नहीं हो पाया। होम्योपैथी में भी परहेज चलता है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, नहीं तो ये होम्योपैथी की दवाई असर नहीं करेगी। प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, सुगंधित चीजें नहीं खाना, ना बदबूदार खाओ ना खुशबूदार खाओ, भाई कुछ खाओ मत। और आदमी बोला भाई ये तो हो नहीं सकता भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी परहेज नहीं करना चाहता, आदमी संयम नहीं करना चाहता है। और ये संयम कौन नहीं करने देना चाहता है? ये जिब्बो बाई, ये जीबड़ी। कभी आंखें परहेज नहीं करती, कभी कान परहेज नहीं करते, कभी जीभ परहेज नहीं करती, कभी नाक परहेज नहीं करता, कभी शरीर परहेज नहीं करता। तो हम अपने दुख का कारण तो हम खुद हैं। अब बताओ ना, चाहे तेंदुलकर का खुद का बाप भी अंपायर बन जाए, उसका बाप अंपायर बन जाए और गेंदबाज ने उसकी पीछे की विकेट उड़ा दी, तो उसका बाप भी तो यूं ही करेगा ना। अगर तेंदुलकर ये कहने लगे तू तो मेरा बाप है, आउट मत देना, होगा भाई नहीं, मैं एलपीडब्ल्यू को तो टाल भी सकता था, और तो अब तो एलपीडब्ल्यू भी टल नहीं सकता, क्योंकि अब एक तीसरा एम्पायर और आ गया। हाँ, अब तो टलने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए आपको कह रहा हूं कि दुख का मूल कारण दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि आएगी तो दोष देखेंगे, दुष्कर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे दुर्गति में जाएंगे, दुर्गति में दुख भोगेंगे ही भोगेंगे। इसके विपरीत सद्बुद्धि, हाँ, इसका अपना करिश्मा है। जब हम सद्बुद्धि की तरफ जाते हैं या हमारे अंदर सद्बुद्धि आती है, तो मालूम है सद्बुद्धि क्या क्या करवाती है? सद्बुद्धि में व्यक्ति उपदेश सुनता है, संदेश समझता है, आदेश मानता है। उपदेश, ये सद्बुद्धि है जो उपदेश सुनने के लिए लेकर के आती है। सद्बुद्धि उपदेश सुनाती है, संदेश समझाती है, आदेश मनवाती है, और यह सद्बुद्धि दूसरों के अनुभव से हमें कुछ सिखाती है। यह सद्बुद्धि हमारे स्वयं के अनुभव से हमें समझाती है कि यह गलत है। इसी को सम्यक तो कहते हैं, और कोई बड़ी परिभाषा नहीं है। सद्बुद्धि कहिए, सम्यक्त कहिए, बात एक ही है। दुर्बुद्धि कहिए, मिथ्यात्व कहिए, बात एक ही है। पता नहीं ये साधु संत पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं, मिथ्यात्व की परूपना क्या करते हैं, सम्यक्त की परूपना क्या करते हैं। मेरी तो सम्यक्त और मिथ्यात्व की एक ही परिभाषा है। जब भी तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाए, ईगो आ जाए, तो समझ लेना आप मिथ्यात्व के अंदर हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक जगह पढ़ रहा था रिलेशन के बारे में, कमाल की बात है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, और मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस शब्द से। 3 लाइनें हैं वो। वहां लिखा है कि रिलेशंस आर ऑल अबाउट 3 थिंग्स: विनिंग, लूजिंग एंड शेयरिंग। गौर करना क्या बोला?
रिलेशंस आर ऑल अबाउट थ्री थिंग्स। हमारे संबंध तीन चीजों पर ही टिके हुए हैं। ऑल अबाउट, सभी कुछ। जितने रिश्तों का आप माल मुलम्मा निकालना चाहो तो तीन बातें प्रकट होती हैं: विनिंग, लूजिंग एंड शेयरिंग। विनिंग हार्ट्स, लूजिंग ईगो और शेयरिंग जॉय एंड सोरोज। रिश्तों में दिल जीतना सीखो। विनिंग हार्ट्स, दिल जीतना सीखो। ईगो खोना सीखो। लूजिंग ईगो, ईगो लूजिंग, ईगो को छोड़ना सीखो। ये ईगो मीन्स एवरीथिंग गो। आपके अंदर जितनी भी अच्छाइयां हैं, उन सारी अच्छाइयों को खत्म करने की ताकत किसके अंदर है? ईगो के अंदर है। ईगो लूजिंग, शेयरिंग जॉय एंड सरोज। अपनी खुशी और दुख को शेयर करना सीखो, बांटना सीखो। किसी की तकलीफ को समझना सीखो, किसी की खुशी के अंदर डूबना सीखो। ये तीन चीजें अगर आपके साथ है तो रिश्ता आपका कभी टूटेगा नहीं। यही बात हमारे जैन जगत के उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, जिनको संघ शास्ता गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज कहते हैं। उनकी मुझे तीन बातें बड़ी दिल को छूती हैं। छूती ही नहीं बल्कि दिल को गुदगुदाती है। उनकी इन तीन बातों से भी हमें सम्यक्त की सुगंध आती है। अनुभवी थे, समाज की नब्ज जानते थे। उन्होंने कहा था, व्यक्ति तीन चीजें संभाल कर यूज करना सीखे, जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकता। एक कलम, एक कसम और एक कदम। कलम, कसम, कदम आदमी सोच विचार कर लिखे। कलम ये नहीं, जब तुम टाइपिंग करते हो ना, अब तो कलम कुलम उठानी छोड़ ही दी। अब तो फटाफट पट 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 पट, और कईयों की तो इतनी स्पीड होती है लिखने की, पूछो ही मत। पहले कम से कम कीपैड आता था, बटन दबाने पड़ते थे, अब दबाने की जरूरत नहीं था, चलता रहता मामला। लिखते बहुत जल्दी हो आप, मन में जो भी भड़ास है तुरंत लिख देते हो, बोल देते हो। तो क्या, एक कलम सोच समझ के उठाओ, एक कसम सोच समझ के उठाओ। कसम खा लेते हो, आज के बाद तेरा मुंह नहीं देखता, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन तेरा मुंह नहीं देखूंगा। अरे मेरे भोलेनाथ, तू ये कौन कौन सी कसम खा रहा है? आज के बाद थानक में पांव नहीं रखूं मैं। ये प्रधान बेकार, ये पदाधिकारी बेकार, और तो और महाराज भी इन्हीं के खेल के खिलौने बने हुए हैं। महाराज भी इन्हीं के इशारों पे, अब क्या करेंगे जाकर के वहां? कमाल की बात है। कभी कसम खा तो थानक नहीं आना, कभी कसम खा तो तेरे से बोलना नहीं, आज के बाद तेरे से रिश्ता तोड़ दिया, आज से मैं तेरे मरे का मुंह भी नहीं देखूं, ना तेरे मरने जीने में आऊं। हाँ अल्लाह भाई, काटा रोग। मैं बोला यार इतनी कसम खानी तो ये भी तो खा सकता, आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा, ये भी तो संकल्प खा सकते हो। लेकिन दुर्बुद्धि क्या कहती है? आज से तेरी सूरत नहीं देखूंगा। और सद्बुद्धि क्या कहती है? आज के बाद तेरे अंदर कोई दोष नहीं देखूंगा, तेरे में कोई बुराई नहीं देखूंगा। है ये मादा आपके अंदर। कसम और कदम, कोई भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ, कोई भी निर्णय लो सोच समझ के लो। ये मेरी आत्मा के हित में है या नहीं, परिवार के हित में है या नहीं, समाज के हित में है या नहीं, ये मेरी आत्मा के हित में है या नहीं। ये जो हितों को ध्यान रखता है, ये सद्बुद्धि लाती है।
तो उपदेश ये सद्बुद्धि सुनाती है, संदेश। और देखो उपदेश आप यहां सबको सुना रहा हूं उपदेश, लेकिन संदेश किसी किसी को दूंगा, और संदेश उसी को दूंगा जो मैं जिनको समझता हूं कि ये बंदा मेरी बात मान लेगा। उपदेश सबको सुना सकता हूं, संदेश किसी को दूंगा, लेकिन आदेश तो और किसी एक को दूंगा। आदेश तो मैं उसको दूंगा जिसके ऊपर मेरा भरोसा है ये मेरी बात टालेगा नहीं। यानी आदेश में जिसको दे रहा हूं कि वो कितना नजदीक होगा। इसलिए मैं कभी कहता हूं कि दूसरे की जिंदगी को देखकर ही समझ जाओ, दूसरे के अनुभव से, कि उसने ये गंदा काम किया था, उसको ये सजा भुगती, अगर यही काम मैं भी करूंगा तो इसकी सजा मुझे भी भुगतनी पड़ेगी। दूसरे के अनुभव से क्यों नहीं सीखते आप? और छोड़ो, अगर जिंदगी को तुम गहराई से देखो, खुद की जिंदगी को देखो, खुद की बुराइयों ने तुम्हें कितना परेशान किया है, खुद के अनुभव से सीख लो। तो सम्यक तो हमें हर बात पर, हर मोड़ पर सबक देता है, और जो सबक नहीं लेता वो मिथ्यात्वी होता है। यही बात आप देखिए, दिन पलटा, अश्वग्रीव मर गया और त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गया। जितने भी राजा थे, कितनी मेहनत करी होगी अश्वग्रीव ने, वो सभी राजाओं ने त्रिपृष्ठ के सामने मस्तक झुका दिया। त्रिपृष्ठ को बस एक को ही मारना पड़ा। किसको? अश्वग्रीव को। बस बाकी सबकी गर्दन, जिसका खौफ सबके दिलों में था वही खत्म हो गया। तो सब समझ गए ये तो उसका भी बाप निकला, हमने तो उसी को जांचने में गलती करी, हमको खुद नुकसान उठाना पड़ा। ना बाबा ना, अधीनता स्वीकार कर लो। और दूसरी बात, त्रिपृष्ठ वासुदेव में एक शासक के सभी गुण थे। उसको अनुशासन बहुत प्रिय था, और शासक अनुशासन प्रिय होता है। अनुशासन शासक का एक प्रिय गुण होता है। वो अपनी प्रजा को दिल जान से चाहता था, अपनी प्रजा को कहीं से कोई तकलीफ नहीं देता था। राजा के गुण थे। लेकिन धीरे धीरे जब किसी के अंदर गुण के साथ अगर कोई बुराई जुड़ जाती है तो वही गुण अवगुण बन जाता है। उसका इतना बड़ा डंका बजने लगा, इतनी जय जयकार होने लगी, इतनी जाहो जहाली होने लगी। अजी सच कहता हूं भैया, यह बहुत मुश्किल से पचता है। ये धन का नशा, सत्ता का नशा, सच कहता हूं, ये भी एक एडिक्शन होता है। एडिक्शन होता है ये भी। एडिक्शन तो 4 हैं, 2 खराब है जिनकी वजह से दुर्गति मिलती है। 2 एडिक्शन ऐसे हैं जो हमको सदगति और परम गति दे देते। एक तो सत्ता का नशा, और एक संपत्ति का नशा होता है ना। एडिक्शन ऑफ पावर, एडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, संपत्ति को हम प्रॉपर्टी में हम सब कुछ ले लेते हैं, मकान, जमीन, जायदाद, धन दौलत, जो भी कुछ है, इसका भी एक एडिक्शन होता है। एडिक्शन ऑफ पावर। हर इंसान को ये चाहता है कि मुझे पावर मिलनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि बिना सत्ता के मैं अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता। कई आदमी तो सत्ता को इसलिए पाना चाहते हैं ताकि वो अपनी बोलो मन मर्जी कर सके। हाँ, तभी तो सोचता हूं यार, लोगों को सत्ता में इतना आकर्षण क्यों है? कि सत्ता की अपनी शक्ति होती है। सब जी हजूरी करते हैं,
सत्ताधीशों को कुछ अधिकार मिल जाते हैं और कई कई बार अधिकारों की अनधिकार चेष्टा भी कर जाते हैं। सत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी विरोधियों पर छापे मरवा सकते हैं, अपनी विरोधियों को डरा सकते हैं, अपनी विरोधियों को हम कहीं ना कहीं अपने पाले में ला सकते हैं। लालच दे करके, भय दे करके, कुछ ना कुछ कार्रवाई का डर दिखा करके, सीबीआई सीडी ईडी जो भी है इन सब का डर दिखा करके दहशत दिलवा सकते हैं। और सत्ताधीशों के हाथ में सभी की कुंडलियां आ जाती है और कुंडलियों से पता चल जाता है और कह देते हैं अपने विरोधियों को, या तो तू मुझे स्वीकार कर ले, नहीं तो तू मेरे पास नहीं आएगा तो तुझे मैं जेल में डलवा दूंगा। और मेरे पास अगर तू आ गया तो तुझे मैं मुख्यमंत्री बनवा सकता हूं, तुझे मैं मंत्री पद दिलवा सकता हूं, ये मैं वो कर सकता हूं। ये सत्ता का नशा इसी तरह का चीज होती है मेरे बंधुओं। सत्ता का लोग दुरुपयोग करना जानते हैं, इसलिए वो एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके नशे खोर बन जाते हैं। सत्ता का नशा अगर आ गया तो निश्चित दुर्गति होगी, सच कहता हूं। और एक संपत्ति का नशा। और मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, जिनकी नजरों में संपत्ति सब कुछ है उनसे कभी दोस्ती मत करना। जिनके लिए सत्ता सब कुछ है उनसे भी कभी दोस्ती मत करना। वो तुम्हारा इस्तेमाल करके तुमको और ये सत्ता और संपत्ति वालों के लिए आप तभी तक उपयोगी हो जब तक उनके काम के हो। और जब ये पता लग गया इन दोनों मेंटिलिटी वालों को कि अब ये हमारे काम के नहीं, देखा आपने, जब तक दुकानदार मौसमी का जूस नहीं निकालता, उसका छिलका काट काट के एक किसमें रखता है, एक डब्बे में रखता है, और उसके आगे बोलो बोलो वो अगरबत्ती जलाता है। लेकिन जैसे बेचारे का जूस निकल गयो, ये जब तक तुम्हारे में रस है ना तभी उनको तुम्हारे में रस है। जब तुम्हारे में कोई रस नहीं रहेगा, मतलब निकल गया तो बोलो आहा, मतलब निकल गया तो पहचानते। तो सत्ता का नशा त्रिपृष्ठ को भी चढ़ गया, अहंकार। और अहंकार व्यक्ति को क्रूर बना देता है। तो एक दिन का वो नजारा लो आप, वो तो आपने भी सुना होगा। सैया पालक, एक संगीतकार का संपर्क था त्रिपृष्ठ वासुदेव के सैया पालक से। सैया पालक जानते हो, जो उसका बिस्तरा बिछाया करता था और बिस्तरे का ध्यान रखता था, कभी फूल लगाता था। और उसे पता था मेरे मालिक को कौन सी चादर पसंद है, कौन से फूल पसंद है, कौन सा सेंट पसंद है, और कौन सी गद्दी पसंद है, कौन सा रंग पसंद है। और जैसे ही वो प्रवेश करेगा अपने शयन कक्ष के अंदर और उसका वातावरण देखती, एकदम कहता वाह 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 भाई वाह, मान गए सैया पालक, तू क्या गजब का आदमी है, मेरी हर फीलिंग को जानता है। और वो हर चीज को जानता था कि इनको कब क्या पसंद आता, कौन से दिन कौन सी चादर पसंद आती है, कौन से दिन कौन सा फूल पसंद आता है, कौन से दिन कौन सा शरबत पसंद आता है। वह सब चीज सजा सजा करके रखता था। और वो इतना चाहता था, जब भी तो कह रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर तुम किसी सत्ताधीशों की पसंद बन गए ना, वहां पे भी खतरा है। हाँ, इसलिए कहता हूं कि पुलिस की और नेताओं की दोस्ती बड़ी खतरनाक है। ये जब तक तुम उनके मतलब के हो, तो एक संगीत मंडली का संबंध था सैया पालक से। सैया पालक को कहा कि यार एक प्रोग्राम करवाना, वासुदेव की सभा में हम प्रस्तुति देना चाहते हैं। और वो मंडली बड़ी गजब की थी। तो उसने निवेदन किया त्रिपृष्ठ को
कि एक मंडली है संगीत मंडली, क्या गजब है, क्योंकि ये आदमी बोलते इस ढंग से हैं कि सुनने वाला वैसे ही मस्त हो जाए, तो क्या गजब है। यस, लिया, मंडली आ गई और भी दरबारी आ गए, और जब उन्होंने अपना प्रोग्राम देना शुरू किया, त्रिपृष्ठ को आनंद आने लगा। वाह, क्या संगीत है और क्या नृत्य है, क्योंकि वह दोनों चीज मिक्स थी, संगीत भी और नृत्य भी, कुछ अदाएं और कुछ सदाएं, यानी कुछ आवाज और कुछ अदा, और दोनों पे मर मिटा बादशाह त्रिपृष्ठ। वाह 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 वाह, फिर झपकी आने लगी, क्योंकि एक सीमा होती है, सुनने की भी एक सीमा होती है। सैया पालक को बुला कि बात सुन, मुझे लग रहा है मैं कभी भी सो सकता हूं जी, और तू मेरी तरफ ध्यान रखना। देखो एक शब्द बोल दिया, तू मेरी तरफ ध्यान रखना, तू खूब मजा ले, मजा ले, लेकिन ध्यान मेरी तरफ रखना। मैं अगर सो जाऊं तो ये बंद करवा देना, उनको भिजवा देना। जी मालिक, यस बॉस जी। और वो इतनी मस्ती में डूब गया, इतनी मस्ती में कि कभी कभी तो तुम लोग भी कर देते हो, है ना, जब क्रिकेट का मैच चल रहा हो, 20 का मैच चल रहा हो, कोई ओवर चल रहा हो, ओवर, और वो मैच उस वक्त सांस रोकने वाला हो, तो उस समय कभी कभी आप क्या कहते हो, यार एक गेंद और देख ले, एक गेंद और देख ले, एक ओवर, बस बस। वही वाला, वो जो संसार दर्शन में जो शहद की बूंद टपक रही है ना, देवता खड़ा है कि भाई नीचे कुआं है, नीचे तेरी मौत है, ले जा, बस एक बूंद, ऐसा होता है। वो मस्त हो गया, डूब गया, वाह वाह वाह, वो झूम गया, और इतने में सवेरा हो गया, सवेरा हो गया वासुदेव की। है यार, ड्रामा चल रहा है। उसने देखा सैया पाले की तरफ, और वो बोल रहा, वाह वाह आनंद। एकदम त्रिपृष्ठ वासुदेव ने कहा, सैया पालक, अब याद आया, वो तेरे की। वासुदेव ने तो मना किया, जी मालिक, मैंने क्या कहा था, क्या कहा था। सारा मजा तो निकल गया, वो जितना वाह वाह कर रहा था ना, हो गया काम उसे। जी गलती हो गई। गलती हुई कैसे ये, क्योंकि बड़े लोगों को एक आदत होती है उन्हें ना सुनने की, और जो काम कह दिया वो ना होए तो तूने, मैं स्पेशल कहा था तुझे कि मैं सो जाऊं तो मैं इसको भगा देना। जी गलती हो गई। हुई क्यों, ये अच्छा गा रहे थे, इनकी आवाज बड़ी मीठी है, ये आवाज तुझे कहां से सुनाई दे रही थी। जी कान में। ओ राइट, अच्छा, तू कान में इतना मस्त हो गया, तेरे कान में मैंने भी शब्द डाले थे, मैंने भी तेरे कान में कुछ कहा था। मैंने ये कहा था जब मुझे नींद आ जाए, मैंने ये भी कहा था तू खूब मजा ले, लेकिन मेरी तरफ बीच बीच में चेक करता रहिए, मैं कहीं सो तो नहीं गया, सो जाऊं तो भगा देना। तूने मेरी तरफ देखा था। जी देखा था। तुझे मैं सोया हुआ नजर आया था। जी आए थे। तो फिर बंद क्यों नहीं किया तूने। जी बस ये सोचा था कि एक और सुन लो, एक और सुन। ठीक, अभी सुनाता हूं। ओ बात सुन, सेवक को बुला, जाओ
गर्मा गर्म शीशा उबाल कर लाओ। और वो समझ गया कि क्या होने वाला है, चरण पकड़ लिया कि नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं अपनी सत्ता के अंदर कहीं छेद देखना नहीं चाहता हूं। आज तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, कल मैं अगर तुझे माफ करता हूं तो सब आज्ञा की अवहेलना करेंगे। नहीं मालिक, मैं कभी भी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। कहा कि ना, मैं, क्योंकि जो अहंकार होता है वो निष्करुण होता है, उसमें करुणा नहीं होती बिल्कुल भी। शीशा मंगवा लिया और उबलता हुआ, देखो शीशा पिघला हुआ कितना गर्म होगा, कितना गर्म होगा। और वो कानों में डलवा दिया और सैया पालक जिस तरह मछली तड़पती है पानी के बिना, छटपटाती छटपटाती, उसी तरह वो भी तड़पता तड़पता मर गया। बहुत गुहार की, बहुत गुहार की, लेकिन उस पुकार का कोई असर नहीं हुआ। कितनी क्रूरता रही होगी ये शासकों में। मेरे बंधुओं, आप सब पदाधिकारी भी हो, तुम्हें अपने सेवक की एक छोटी सी गलती भी खटक जाती है और अपने लड़के की बड़ी गलती भी तुम्हें खटकती नहीं। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि घर की खुंदक तुम सेवकों के ऊपर निकालते हो। घर में तो तुम्हारी चलती नहीं, या तो सेवकों के ऊपर चलाते हो या हमारे ऊपर चलाते हो। हमारे महाराज जी साधु को ये नहीं करना, साधु को ये नहीं कर पाए। कभी कभी बेचारा साधु कोई भोला भाला हो ना, तो उसका तुम जीना हराम कर देते हो। कभी कभी तो उसको इतना तुम, मैं क्या बोलूं, मुझे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसलिए मैं कभी कभी उन संतों को कहता हूं, भाई उन लोगों का बुरा मत मानो। उनका जी क्यों, उनके घर में नहीं चलती, एक हम ही तो हैं जिनके ऊपर चल सकती है, तो चलाने दो भाई, काहे को तुम अपना दिमाग खराब करते हो। तो इसलिए आपको एक बात कहना चाहता हूं कि वो क्रूरता, समय आपका हो गया। हाय, बंद करूं?